हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन वी क्रिएटर। तो आज हम फिर से इस बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो आपका थर्ड पेपर है और समावेशी शिक्षण विद्यालय के यहाँ पर हम क्वेश्चन का यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जिसका क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक से क्या आशा है, इसके बालक के कितने प्रकार होते हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था विकलांग बालक से क्या आशा है, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वो वाली। अब हम बात करते हैं इस समस्यात्मक बालक की, ठीक है ना। तो समस्या बालक का अर्थ क्या है कि वैलेंटाइन जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके अनुसार कि समस्या बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व गंभीर रूप से क्या होता है, असाधारण होता है, ठीक है ना। जैसे वे बालक जैसे जो समस्या पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे अगर वो एक प्रकार का समस्या बालक, जैसे एक कक्षा चल रही है और कक्षा में कई बच्चे क्या होते हैं, कई उद्दंड होते हैं, उद्यमी होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, टीचर की बात नहीं मानते हैं, क्रोध करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं। तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक कहते हैं, यानी जो किसी कक्षा में समस्या क्रिएट करना, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तो वो होते हैं समस्यात्मक बालक। कई लोग कह देते हैं जैसे पिछड़े बालक भी समस्या बालक होते हैं, किंतु हम प्रत्येक पिछड़े बालक को समस्या बालक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से व्यक्तित्व और व्यवहार दृष्टिकोण असाधारण नहीं होते हैं। इसलिए समस्यात्मक बालक पिछड़े बालक होते हैं, किंतु प्रत्येक समस्या बालक पिछड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। कई ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए, अब समस्या बालक के उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले जैसे हमने बताया अभी टाइम पहले कि समस्या बालक जैसे कक्षा से भाग जाना, गृह कार्य करके ना लाना, विद्यालय में विलंब से आना, चोरी करना, अनुशासनहीनता होना, क्रोधित होना, तो ये क्या है, जो समस्यात्मक बालक के उदाहरण हैं। ऐसे समस्या बालक यानी नाम ही है कि ऐसे बालक जो एक प्रॉब्लम क्रिएट खड़ी कर दें, समस्या बालक कहलाते हैं। तो समस्या बालक किसी विशेष वर्ग जाति का नहीं है, एक ही वो किसी तरह का हो सकता है। एक प्रतिभाशाली भी एक समस्या बालक बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि होशियार बच्चे ही अच्छे होते हैं, ठीक है ना। वो भी 100% अच्छे नहीं होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस का कारण बन सकते हैं, समस्या का कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समस्या बालकों के प्रकार देख लीजिए यहाँ पर। तो समस्या बालकों के प्रकार, बर्ट ने समस्या बालकों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 है झगड़ालू एवं उत्तेजना युक्त, नंबर दूसरा है अबदमित या हतोत्साहित, ठीक है ना। तो झगड़ालू का व्यवहार क्रोध एवं अनुशासनहीनता की ओर, जबकि दमित व्यवहार में भय और आज्ञाकारिता रहती है, ठीक है। झगड़ालू विद्रोही, अनुशासनहीन, क्रोधी, बेचैन, कायर, निर्दय, झूठा, चोर, हठी आदि, ठीक है। समस्या बालक के लक्षण विशेष द्वारा लक्षण ऐसे हो सकते हैं। एक सर्वाधिक गंभीर लक्ष्य होते हैं, सर्वाधिक कम गंभीर, अधिक गंभीर वाले अप्रसन्न, भय, ईर्ष्या, लज्जा, निर्देशन, क्रोधी स्वभाव, शासनीय भावात्मक, एक फुसफुसाहट, कम गंभीर, अपवित्रता, धूम्रपान, धीमापन, विघ्न करना, डिस्टर्बेंस, लापरवाही, चरित्रहीनता, विचारहीनता, हस्त में कौतूहल। तो कई प्रकार के ऐसे सर्वाधिक कम गंभीर हो सकते हैं। तो ये थे आपके समस्या बालक। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और हम एक और बताएंगे कि जब आप पेपर में लिखते हो तो थोड़ा इस तरीके से लिखा करो, ठीक है। थोड़ा अर्थ तो उसमें लिखने के बाद इस पैराग्राफ, तो जो पैराग्राफ ख़त्म हो जाए पूरी लाइन छोड़ दिया करो, यहाँ से नहीं तो यहाँ से लिख दिया करो, ठीक है ना। और बिल्कुल लाइन बाय लाइन यथासत यहाँ पर जो आपकी लाइन चलती है वो सीधी आनी चाहिए, जिस तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। और आपको इसी तरीके से फिर अच्छे और मार्क आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।